कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है वोकेबुलरी याद नहीं होती, लखन सर की क्लास अटेंड रेगुलर तो करो मेरे दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर सफलता हासिल होगी। आज की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास का पहला वर्ड है बच्चों गाइगेंटिक। गाइगेंटिक का मतलब होता है ह्यूज, इनॉर्मस, कोलोजल, वास्ट, इमेंस। इसको आप न्यूमेरस भी कह सकते हो। तो आइए पहला वर्ड देखिए। पहला वर्ड है बच्चों गाइगेंटिक। गाइगेंटिक का मतलब होता है विशाल। इस विशाल के लिए आप लोग ह्यूज कह सकते हो, इसके लिए आप वास्ट कह सकते हो, इसके लिए आप मॉन्स्ट्रस कह सकते हो, इमेंस कह सकते हो, इनॉर्मस कह सकते हो, ह्यूज कह सकते हो। यानी कि बहुत ज्यादा संख्या या फिर मात्रा में कोई चीज बहुत ज्यादा है तो उसको गाइगेंटिक कहा जाता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा वेरी स्मॉल। स्मॉल के साथ साथ डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव यानी कि बहुत ज्यादा कम। इसके लिए स्लाइड भी कह सकते हो, मिनिएचर भी कह सकते हो, और अगर आपको जरूरत लगे तो आप ट्रिवियल भी कह सकते हो। तो गाइगेंटिक यानी कि विशाल, विशाल यानी कि ह्यूज, वास्ट, इनॉर्मस, कोलोसल, और अपोजिट क्या हो जाएगा? स्मॉल, मिनिएचर, डिमिन्यूटिव या फिर ट्रिवियल। अगला वर्ड देखो, वर्ड नंबर नेक्स्ट है बच्चा जेन्युइन। मतलब क्या होता है? ईमानदार। इसको आप रियल भी कहते हैं बेटा, इसको आप ऑथेंटिक भी कह सकते हैं, इसको आप ओरिजिनल भी बोलोगे। क्या बोलोगे? ओरिजिनल। कि बंदा कैसा है? बिल्कुल ऑथेंटिक है, रियल है, एकदम सच्चा है, ट्रुथफुल आप इसको कह सकते हो। क्रिएटिव और ओरिजिनल कह सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब धोखे से भरा हुआ है। स्पूरियस का मतलब होता है बेटा फेक, जहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इमिटेटिव है यानी कि एक तरह से कॉपी किया हुआ है। डेरिवेटिव है यानी कि कहीं से प्राप्त किया गया, आर्टिफिशियल वे में इसको निकाला गया है, जैसे कई सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। तो पहला क्या था मेरे प्यारे बच्चों? गाइगेंटिक। गाइगेंटिक मींस क्या होता है? ह्यूज या फिर वास्ट, इनॉर्मस, कोलोसल कहते हैं। सेकंड क्या है? जेन्युइन। जेन्युइन मतलब ईमानदार, ईमानदार को रियल, ऑथेंटिक, और आप ओरिजिनल भी कह सकते हो। अगला देखो बेटा, ये वर्ड फिर से आया है, जिनाइल है बंदा। जिनाइल का मतलब होता है सोशल। सोशल का मीनिंग होता है मिलनसार, जिसको आप कहते हो। क्या कहते हो? मिलनसार। कि वो एक दूसरे से मिलने में उसको कोई परहेज नहीं होता है, वो बंदा कैसा है? जिनाइल है। जिनाइल है यानी कि मिलनसार है। इसको आप चीयरफुल कहिए, प्लीजेंट कहिए, जॉयफुल कीजिए, एफेबल कीजिए। क्या कीजिए बेटा? एफेबल यानी कि लवेबल भी हो सकता है, सोशियबल भी हो सकता है। ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? सुलेन। सुलेन का मतलब होता है बेटा रूड, है ना। सुलेन, सल्की, सरली, है ना, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। डिस्मल यानी कि उदासी। मोरोस मतलब वही सेड या फिर ग्लूमी या फिर मर्की। मेलनकली मतलब भी उदासी। तो एक जेनाइल बंदा है। जेनाइल है मतलब मिलनसार है, सोशल है, एफेबल है, जो सब लोगों के साथ में मिलना जुलना, उठना बैठना पसंद करता है। एक ऐसा है जो मेलनकली में रहता है, सैडनेस में रहता है, उदासी में रहता है, डिस्मल की स्थिति में रहता है। तो फर्स्ट क्या था? गाइगेंटिक। सेकंड क्या था? जेन्युइन। थर्ड क्या है बच्चों? जिनाइल। अब आते हैं फोर्थ वर्ड पर। फोर्थ वर्ड जो है आपके सामने बच्चा, इसको आप देख रहे हो जेनरस। जेनरस, GENEROUS। जेनरस का मतलब होता है बेटा काइंड। जो बड़े दिल वाला होता है ना, उसको हम जेनरस कहते हैं। उदार हृदय, जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो स्वयं के खर्चे से दूसरे की मदद कर सकता है, उसको हम जेनरस कहते हैं, काइंड कहते हैं। इसी को हम बेनेवोलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेनेवोलेंट कहते हैं। इसी को हॉस्पिटेबल कहते हैं, इसी को लिबरल भी कहते हैं, इसको अनसेल्फिश भी कहते हैं। एनडीए के एग्जामिनेशन में आया हुआ वर्ड है कि उन्होंने फ्लड विक्टिम्स की हेल्प की जेनरसली। तो जेनरसली मतलब खुले दिल से। वहां पर इसके लिए जो आंसर आया था वो आया था लेविशली, यानी कि पूरे मन से, पूरे जी जान से। अपोजिट क्या है बेटा? माइजरी, माइजरली यानी कि कंजूसी से। स्टिंजी मतलब कंजूस, तो स्टिंजी और माइजर दोनों का मतलब कंजूस होता है। कोवेटस भी कह सकते हैं, ग्रीड भी कह सकते हैं। तो कोवेटस मतलब क्या है बेटा? लालची। कोवेटस यानी कि लालची, ग्रीडी मतलब भी लालची। ठीक है। इसको क्यूपिडिटी भी कहते हैं। क्यूपिडिटी मतलब भी लालचीपन होता है। इसको आप वोरासिटी भी कह सकते हो। वोरासिटी मतलब भी लालच होता है। अगला देखो बेटा, ये नया वर्ड है गेरुलस। कि आपको कैसे लोगों से दूर रहना है? आपको वर्बोस लोगों से दूर रहना है। वर्बोस, और वर्बोस का मीनिंग होता है बेटा गेरुलस। और गेरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता है। पिछली क्लास में हमने देखा इक्विवोकेट, इक्विवोकल यानी कि जो दोनों तरफ बोलता है उसको इक्विवोकल कहते हैं। एम्बिग्यूअस बंदा है। कैसा बंदा है? एम्बिग्यूअस। यहां पर देखिए, यहां पर क्या कह रहा है? गेरुलस। गेरुलस यानी कि वर्बोस। वर्बोस को बोलोगे टॉकेटिव। टॉकेटिव को आप सब अब देखो लोकेशियस कह सकते हैं, टॉकेटिव कह सकते हैं, कम्युनिकेटिव कह सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेटिव।
अब ये जो इंफॉर्मेटिव है यानी कि सूचना देने वाला है एक तरह से, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? इसका अपोजिट होगा रिजर्व्ड, जो शांत रहता है, जरूरत के मुताबिक बोलता है। क्वाइट मतलब भी एकदम शांत रहता है। दोनों वर्ड आपको याद रखना है बेटा, टेसिटर्न, टेसिटर्न यानी कि चुप, और रेटिसेंट मतलब भी चुप। टेसिटर्न और रेटिसेंट दोनों का मतलब क्या होता है? चुप रहता है। तो वो जो टॉकेटिव है, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, रेटिसेंट, टेसिटर्न, रिजर्व, इनका मतलब कम बातें करने वाला या फिर जो दिल खोल के बातें नहीं करता है, उसको आप रेटिसेंट या फिर टेसिटर्न कहते हो। अगला वर्ड देखो बेटा, कितना अच्छा वर्ड है, गैलेंट, कि हमारे देश का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है। तो गैलेंट मतलब होता है वीर, बहादुर, इसको हम हमारा योद्धा कहते हैं, हमारा हीरो कहते हैं। तो उसके लिए देखिए हीरोइक, इंट्रिपिड यानी कि निडर होता है, इंट्रिपिड यानी कि निडर, या फिर बोल्ड, वेलोरस और कैवेलरस। कैवेलरस मतलब एकदम बहादुरी से भरा हुआ काम करने वाला। अब इंट्रिपिड यानी कि बोल्ड, बोल्ड का मतलब करेजियस, करेजियस मतलब गैलेंट, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा टिमिड, डरपोक, कवर्ड। यस, तो देखिए कवर्ड आ गया, टिमिड आ गया, क्रेवेन आ गया, या फिर बेस। बेस मतलब बिल्कुल निचले स्तर का आदमी जिसमें कोई दम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट वर्ड पर आइए बेटा, गाउडी। गाउडी का मतलब होता है भड़कीला, कि जो आपके कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, उनको ड्रेस कैसी पहनना पड़ती है? उनको गाउडी ड्रेस पहनना पड़ती है ताकि वो चमके, और जब वो चमके तो उनकी परफॉर्मेंस दूर तक नजर आए। तो गाउडी मतलब भड़कीला होता है। इसको आप गैरिश कह सकते हैं, ब्रिलियंट कह सकते हैं, ग्लिटरिंग यानी कि चमकवाना, और ये टावर डी भी कह सकते हैं, टावर ड्राई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टावर ड्राई। अपोजिट क्या है देखो, फेडेड। फेडेड मतलब जिसकी चमक धूमिल हो गई है। डल है यानी कि फीका हो गया है, इसको मर्की कह सकते हो। सोबर मतलब एकदम सालिन, और सोलेम मतलब भी जो भड़कीला ना हो। तो आप कैसी ड्रेस पहनते हो? सोबर ड्रेस पहनते हो जब इंटरव्यू के लिए जाते हो, और जब आप पार्टी में जाते हो तो कैसी पहनते हो? गाउडी पहनते हो। अगला वर्ड देखो बेटा, हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब होता है अभागी, अभागा, जिसकी किस्मत साथ ना दे उसको हेल्पलेस कहते हैं। जिसकी किस्मत साथ ना दे उसे क्या कहते हैं? हेल्पलेस कहते हैं। तो हेल्पलेस मतलब अभागा, तो इसको बोलेंगे अनफॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट मतलब जिसका भाग्य साथ ना दे उसको हेल्पलेस कहते हैं। हेल्पलेस के बाद देखो बेटा, इल फेटेड, जिसका किस्मत खराब है। होस्टाइल यानी कि जिसकी कंडीशन खराब है, दुश्मनी भरी कंडीशन है जहां पर, इसको डूम्ड भी कह सकते हैं। अब अपोजिट देखो क्या, कि जो हेल्पलेस है यानी कि जिसका किस्मत साथ नहीं देता, जिसका किस्मत साथ देता है उसको हम बोलेंगे लक्की, उसी को बोलेंगे फेवर्ड, उसी को बोलेंगे सेटिस्फाइड, उसी को बोलेंगे फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट यानी कि किस्मत वाला, है ना। तो वो व्यक्ति जो मेहनत करेगा वो निश्चित तौर पर अपनी किस्मत खुद लिखेगा, और मेहनत करके जब उसकी किस्मत उसका साथ दे देगी, फिर लोग बोलेंगे वो बंदा बड़ा फॉर्चुनेट है, वो बंदा बड़ा लक्की है। वो बंदा लक्की और फॉर्चुनेट तब हुआ है जब उसने दिल खोल करके मेहनत किया है। आप भी कैसे मेहनत कीजिए? दिल खोल करके मेहनत कीजिए। चलो अगला बच्चों, हैफाजर्ड। हैफाजर्ड मतलब होता है आकस्मिक, है ना, अचानक से कोई चीज हो जाए। इसको आप एस्टोनाइसमेंट की स्थिति कह सकते हैं। एस्टोनाइसमेंट मतलब अचंबा हो गया, ऑल ऑफ ए सडन कोई चीज हो गई। तो हैफाजर्ड मतलब आकस्मिक। आकस्मिक के लिए देखो बेटा सडन, सडन के अलावा क्या हो जाएगा? रैंडम, अनसॉर्टेड या फिर रेकलेस। रेकलेस मतलब बिल्कुल बेचैनी भरा, रेस्टलेस आप इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो? रेस्टलेस। अपोजिट देखो मेरे प्यारे बच्चों, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब इंटेंशनल। डेलिब्रेट मींस क्या होगा बेटा? इंटेंशनल। कंसीडर्ड यानी कि जिसको सोच समझ के काम किया गया है। थॉटफुल जिसको आप कह सकते हो। कंसीडर को क्या बोलोगे बेटा? थॉटफुल। थॉटफुल या फिर डिसर्निंग, एकदम विवेक के साथ जो निर्णय लिया जाता है उसको डिसर्निंग कहते हैं, थॉटफुल कहते हैं, उसको आप कंसीडरेट कह सकते हो। ठीक है। अगला देखो कितना अच्छा वर्ड है, हेम्पर। एक वर्ड आपने सुना है बच्चों, हिंडर, कि कुछ लोग हमारे रास्ते में हिंडरेंस क्रिएट करते हैं, कुछ लोग हमारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। जो लोग बाधा डालते हैं उसको हिंडरेंस कहते हैं। तो हेम्पर यानी कि बाधा डालना, रुकावट डालना। तो इसको आप कहते हैं रिटार्ड कर देना। रिटार्ड मतलब रोक लगा देना, एक तरह से स्टॉप कर देना। प्रिवेंट मतलब भी रोक लगा देना, स्टॉप कर देना। हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, इसको ऑब्स्टेकल भी कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल भी कह सकते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अपोजिट हो जाएगा प्रोमोट करना, फैसिलिटेट करना यानी कि किसी का स्वागत सम्मान करना, फोस्टर करना, असिस्ट करना। फोस्टर के लिए कल आया था बच्चों, नर्चर करना, किसी को एकदम फोस्टर करके उसको एकदम से फलाना फुलाना, उसको नोरिशमेंट करना, पालन पोषण करना। ठीक है। यस, चलो तो हेम्पर यहां पर क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अगला वर्ड देखिए, हैगार्ड। हैगार्ड का मतलब क्या है?
हैगार्ड का मतलब होता है बच्चों एक तरह से या तो थका हुआ, थक के चूर जो हो गया है, या फिर बहुत दुबला पतला। तो हैगार्ड का पहला मीनिंग यहां पर आ रहा है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड यानी कि टायर्ड। टायर्ड को आप बोलोगे इमेशिएटेड। इमेशिएटेड मतलब क्या भाई, कि वो थक के चूर हो गया एकदम से, बिल्कुल काम बचा नहीं है। या फिर दुबला पतला है तो इसको लीन बोलोगे। इस लीन के लिए आप कह सकते हैं स्किनी। क्या कह सकते हो मेरे बच्चों, स्किनी। अब देखो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिव है। एक्टिव है यानी कि लाइव वायर है, एनर्जेटिक है, फुल ऑफ बीन्स है। लाइवली है मतलब जीवंत है। रोबस्ट है मतलब एकदम स्ट्रांग पावरफुल हो गया। या फिर एक्सुबेरेंट इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों, एक्सुबेरेंट। ठीक है, चलिए तो ये वर्ड क्या था, हैगार्ड। हैगार्ड मींस दुबला पतला या फिर इमेशिएटेड। इमेशिएटेड यानी कि जिसका काम समाप्त हो चुका है, जो थक के चकनाचूर हो चुका है। अगला वर्ड देखिए मेरे प्यारे बच्चों, होमली। होमली मतलब होता है सादा। कि आप कैसा भोजन पसंद करेंगे, आप कैसी लाइफ पसंद करेंगे। बोले साहब मुझे होमली लाइफ पसंद है, मुझे सादा भोजन पसंद है। होमली मतलब एकदम प्लेन। प्लेन मतलब सिंपल। इसको अनएडोर्न्ड यानी कि बिना सजाया हुआ। कोर्स मतलब बिना रिफाइंड किया हुआ, एकदम सिंपल। इसी को आप सिंपल भी कहते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, सुएव कह सकते हैं। पॉलिश्ड, पॉलिश यानी कि जिसको निखारा गया है। डिग्निफाइड है या फिर रिफाइंड है। रिफाइंड का अपोजिट क्या होता है बच्चों, क्रूड। क्रूड मतलब अनरिफाइंड। रिफाइंड मतलब करेक्टेड, जिसको आपने सुधार दिया है। होमली के बाद देखो बच्चा अगला वर्ड है हेल। हेल मतलब किसी का स्वागत करना, किसी का सम्मान करना, किसी का सत्कार करना। तो ये हेल मतलब अभिवंदन भी होता है, और हेल मतलब कि आप कहीं से, जिस जगह से आप बिलोंग करते हो उसको हेल भी कहते हो। तो हेल मतलब ग्रीट करना, स्वागत करना, वेलकम करना, एक्लेम करना, ऑनर करना। ऑनर मतलब रेस्पेक्ट करना, और इस रेस्पेक्ट के लिए आप लोग जानते हो रेवरेंस, रेवरेंस करना। ठीक है ना। अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट हो जाएगा डिसरिगार्ड, असम्मान करना। बिलिटिल यानी कि किसी की इमेज डाउन करना, इंसल्ट करना एक तरह से। अवॉइड करना यानी कि नेग्लेक्ट करना, किसी को नजरअंदाज करना। डिस्पाइस करना, उसका आपने मजाक उड़ाना, उसका आपने क्या किया, आपने उसको जो है निंदा की नजर से देख लिया है। ठीक है। अगला देखो हीनियस। हीनियस बच्चों एक वर्ड आता है एवर्जन। एवर्जन का मतलब क्या होता है, नफरत। स्कॉर्नफुल का मतलब भी क्या होता है बेटा, नफरत। स्कॉर्नफुल का मतलब भी क्या होता है बेटा, नफरत। ठीक है। तो हीनियस मतलब घृणित। कई बार क्राइम ऐसे होते हैं, ऐसे क्राइम हैं जो हीनियस है, घृणित है, जिनसे नफरत हो जाती है। एवर्जन मीन्स नफरत, स्कॉर्नफुल मीन्स नफरत, एबोमिनेबल मतलब भी नफरत भरा, डिसडेनफुल मतलब भी नफरत भरा, और हीनियस मतलब भी नफरत भरा। तो इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा बेटा, आउटरेजियस, वाइल, ऑफुल या फिर विक्ड। विक मतलब क्या होता है, चालाकी भरा। कई बार आपके दोस्त आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके दोस्त आपके साथ विकट व्यवहार करते हैं, चालाकी भरा व्यवहार करते हैं। अपोजिट क्या होगा बेटा, राइटियस। राइटियस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑनेस्ट। इस राइटियस को आप अपराइट भी कहते हो। प्लीजिंग मतलब जो आपको हैप्पीनेस देता है, खुश करता है, उसको आप प्लीजिंग कहते हो। एक्सक्विसाइट हो जाएगा या फिर अपीलिंग हो जाएगा। अपीलिंग का मतलब होता है चार्मिंग, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन को भाए। एक तरह से आप इसको इंचेंटिंग कह सकते हो, इंटाइसिंग कह सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखो, अगला बच्चों इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, देखो कुछ गुण हमारे अंदर होते हैं, वो हमारे खुद के गुण होते हैं, हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार होते हैं, उन्हें हम इंट्रिंसिक कैरेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है वास्तविक, और वास्तविक का मतलब क्या हो जाता है बेटा, रियल। इसको आप जेन्युइन कह सकते हैं, फंडामेंटल कह सकते हैं, इनहेरेंट कह सकते हैं, कंजेनिटल कह सकते हैं, इसको इनबॉर्न भी कह सकते हैं। कि कई सारी आदतें हमारे साथ जन्म से जुड़ी होती है, उसको हम इनहेरेंट, इनबॉर्न, जिनाइन, रियल, और इसी के साथ साथ कंजेनिटल कह सकते हैं। कंजेनिटल का मतलब भी क्या होता है, बाय बर्थ होता है, और बाय बर्थ के बाद अगर वो चीज आई है तो वो क्या होगी बेटा, एक्सट्रिंसिक। देखो इंट्रिंसिक मतलब अंदर है, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर है, डिराइव्ड है यानी कि आपने इसको कहीं से पाया है। इसको आप एक्वायर्ड भी कह सकते हो, एक्वायर्ड भी कह सकते हो। इसको इंसिडेंटल यानी कि इंसिडेंट से आपको मिली है। एक्सट्रेनियस भी कह सकते हैं, एक्सट्रेनियस यानी कि बाहरी। तो इंट्रिंसिक यानी कि अंदर वाला, एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर वाला। चलो अगला वर्ड है, बढ़िया शानदार वर्ड है, कई सारे लोग इसका उपयोग करते हैं, इनवेक्टिव। इनवेक्टिव, इनवेक्टिव का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, किसी पर चार्ज लगाना, किसी पर ब्लेम लगाना। इसको इंडिक्ट भी कहते हैं, गाली गलौज करना, किसी को भद्दा कहना। तो देखो कैंश्योर मतलब क्रिटिसाइज होता है। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, किसी की आप आलोचना कर रहे हो। एक्यूसेशन यानी कि किसी पे आप चार्ज लगा रहे हो। ठीक है ना। मेलेडिक्शन, देखो एक वर्ड होता है बच्चों, डिक्शन मतलब होता है बोलना, मेलेडिक्शन मतलब होता है किसी को श्राप देना।
डिनंसिएशन का मतलब होता है निंदा करना। क्या करना बच्चा? निंदा करना। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या होगा? देखो, आप पहले तो निंदा कर रहे थे, अपोजिट करोगे तो एक्लेमेशन करोगे। एक्लेमेशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेज या फिर तारीफ। एडमायरेशन मतलब भी तारीफ। एप्रोबेशन भी मतलब उसकी तारीफ किया आपने उसको अप्रूवल दिया, यानी कि एक तरह से परमिट कर दिया कि जा जा भाई, जी ले तेरी जिंदगी, तेरे को मैंने क्या दिया? अप्रूवल दिया। अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टिल का मतलब क्या होता है? कि हमारे माता पिता दिन रात हमारे साथ जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत हमें क्या करती है? इंस्टिल करती है। इंस्टिल करती है यानी कि मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, स्टिमुलेट करती है, इंड्यूस करती है, हमें मेहनत करने को प्रेरणा देती है। वो चीजें हमारे व्यवहार में इनकलकेट करती है, इंजेक्ट करती है, इन्फ्यूज करती, इंप्लांट करती है। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? इरेडिकेट। इरेडिकेट का क्या हो जाता है बेटा? एबोलिश। एबोलिश मतलब जड़ से खत्म कर देना। एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर कर लेना। इलिमिनेट मतलब रिमूव हो जाता है। आईपीएल में आपने खूब देखा एलिमिनेटर। और एक्सपेल मतलब रिपेल कर देना, दूर कर देना। ठीक है, ये सुंदर सा वर्ड आपके सामने देखो, वर्ड नंबर 43, इनसॉल्वेंट। बच्चों में हमेशा जब भी पढ़ाता हूं आपको बताता हूं, एक वर्ड होता है बेटा इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है बेटा लेजी। एक वर्ड होता है इनसॉल्वेंट, एक होता है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है बेटा रूड या फिर खड़ूस। और ये आपका फेवरेट वर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा बैंकरप्ट। क्या होता है? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? दिवालिया। जिसका बैंकरप्ट हो गया है, जिसका खाता खत्म हो गया, उसको बैंकरप्ट कहते हैं। तो इंसॉल्वेंट यानी कि इंडिजेंट। ये इंडिजेंट इस बार एनडीए में आया है। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, गरीब। डेस्टिट्यूट यानी कि विपत्ति में जी रहा है। बैंकरप्ट या फिर डिफाल्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिफाल्टर। अब अपोजिट देखो क्या, कि भैया जिसके पास कुछ नहीं बचा उसको बैंकरप्ट कहा, डिफाल्टर कहा, डेस्टिट्यूट कहा। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? इसका अपोजिट हो जाएगा प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मतलब होता है समृद्धि। सब्सटेंशियल मतलब एकदम फंडामेंटल, जिसकी जड़ें मजबूत है। ठीक है, एफ्लुएंट मतलब रिच होता है बेटा। रिच को आप वेल्दी भी कह सकते हो, सॉल्वेंट भी कह सकते हो, वेल्दी भी कह सकते हो। तो वर्ड नंबर 43 एकदम कड़क याद हो गया आप लोगों को। अब देखो वर्ड नंबर 44। देखो, इनसिपिड का मतलब क्या होता है? इनसिपिड का मतलब होता है फीका। एक तरह से सुलेन बिहेवियर है, एकदम रूड बिहेवियर है, फीका है। उसके मिलने जुलने में कोई जेनाइलनेस नहीं है। जेनाइल मतलब क्या था? सोशल था, चीयरफुल था, जिससे मिलके आपको अच्छा लगे। तो इनसिपिड मतलब क्या होता है? फीका। इस फीके का सिनोनियम क्या होगा? टेस्टलेस, वेपिड, सेवरलेस, अनफ्लेवर्ड। इसके लिए आप लोग एक और पढ़ते हो ना, जेजून। जेजून मतलब भी फीका। जेजून मतलब भी क्या बच्चों? फीका। ठीक है, अपोजिट क्या होगा? जो स्वाद से भरा हो। तो स्वाद से भरे हुए के लिए क्या लिखते हैं बेटा? अरे याद करो, पेलेटेबल, पेलेटेबल, डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल, डेलिशियस तो लिखा है देखो, डेलिशियस, ल्यूसियस, पंजेंट और पिक्वेंट। डेलिशियस, ल्यूसियस, पंजेंट और पिक्वेंट। हालांकि पंजेंट मतलब तीक्ष्ण होता है। ठीक है, तीक्ष्ण मतलब जो शार्प होता है एकदम। यहां तो फीका है, कोई खुशबू ही नहीं आ रही। अगला वर्ड देखो मेरे प्यारे बच्चों, 44 के बाद 45। ये है बच्चों इंसिनुएट करना। कि जब आप किसी सभा में बैठे हो, जब किसी ऐसी जगह बैठे हो जहां आप बोर हो रहे हो, तो अपने साथी को क्या करते हो? अपने साथी को इंसिनुएट करते हो। इंसिनुएट का मतलब होता है इशारा करना। इशारे को आप क्या बोलते हो? हिंट करना। अब वो हिंट किस बात का किया है? कि निकल ले पतली गली से, तो एक तरह से हो गया सजेशन। एल्यूड करना या फिर कम्युनिकेट करना, अपनी बात उसको वहां तक पहुंचा देना कि भाई चल यार बोर हो रहे हैं। ठीक है, अपोजिट देखो क्या, कि आपने इशारा नहीं किया तो उस बात को आप छुपा गए, तो छुपा गए को कंसील। कंसील यानी कि हाइड करना। कैमोफ्लेज मतलब भी हाइड होता है। कि हमारी फौज की वर्दी जो होती है उसका कलर कैमोफ्लेज क्यों होता है? क्योंकि उनको जंगलों में रहना होता है, वो आसानी से दुश्मन को ना दिखे, इसलिए वर्दी कैमोफ्लेज होती है। इसी को आप सप्रेस भी कहते हो। सप्रेस मतलब दबा देना। और मास्क, मास्क का मतलब होता है किसी चीज को ढक देना। किसी चीज को क्या कर देना मेरे प्यारे बच्चों? ढक देना। आगे देखो वर्ड नंबर 45 के बाद वर्ड नंबर 46, दैट इज इंक्विसिटिव। कि एक विद्यार्थी जो है ना, वो कैसा होना चाहिए? इंक्विसिटिव होना चाहिए, ईगर होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति वो बंदा एकदम उत्सुक होना चाहिए, इंक्विसिटिव। तो इंक्विसिटिव का मतलब क्या है बेटा? जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासु बोलेंगे इसको। इसको बोलेंगे इंक्वायरिंग, जिसका नेचर कैसा है? इंक्वायरिंग है, जो जानने की इच्छा रखता है। क्यूरियस है, सर्चिंग है, फिर स्टूडियस है। स्कॉलर आदमी है, कैसा आदमी? स्कॉलर। ठीक है, अपोजिट क्या हो जाएगा? देखो डिस्ट्रैक्टेड, जिसका मन भटक गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया यानी कि डेविएट हो गया है।
नेग्लिजेंट है यानी कि कोई उसके अंदर काम है ही नहीं। इनडिफरेंट है यानी कि केयरलेस है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों से। इम्पैसिव है, एकदम इनएक्टिव है बेटा। कैसा है? इनएक्टिव, इनएक्टिव है। तो इंक्विसिटिव मींस क्या हुआ बेटा? जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है। इंक्विसिटिव यानी कि सर्चिंग, इंक्वायरिंग, ईगर, क्यूरियस। अपोजिट क्या है आप जानते हो, अपोजिट आपको समझ में आ गया। 46 और 47 देखो इधर, फटाफट से देखो। इनोक्यूअस बच्चों, इनोक्यूअस का मीनिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों हार्मलेस, हार्मलेस। ठीक है, तो अभी आएगा इंजीनियस, आएगा इंजीनियस जो दोस्त होते हैं। इंजीनियस मतलब इंजीनियस दोस्त जो होते हैं ना, इनोक्यूअस होते हैं। इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस, जिसके अंदर कोई नुकसान ना हो, तो इसको हार्मलेस बोलेंगे। इनोसेंट बोलेंगे। होलसम, होलसम मतलब क्या होता है? साउंड एकदम परफेक्ट। और इसी को सैल्यूटरी भी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? सैल्यूटरी। चलो, इसका अहानिकारक यानी कि जो हानि नहीं पहुंचाता है, जो हानि पहुंचाता है उसको आप क्या बोलोगे? हार्मफुल। क्या बोलोगे बेटा? हार्मफुल। इसी को हम कहते हैं पेरिलस, पेरिलस, या फिर इसी को कहते हैं हजार्डस, हजार्डस। ठीक है, इसको बेनफुल भी कहते हैं। इनसैनिटरी, इनसैनिटरी मतलब बहुत गंदा। इंजूरियस यानी कि आपको जो चोट पहुंचा सकता है, इसको डेलिटेरियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेलिटेरियस, डेलिटेरियस यानी कि हार्मफुल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ड नंबर 47 के बाद आया वर्ड नंबर 48। ये देखो आ गया इंजीनियस। तो देखना, एक था इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब था पुअर भैया, ठीक है ना। और यह इंजीनुअस, इंजीनुअस का मतलब होता है सीधा साधा। तो जो इंजीनुअस है, इंजीनुअस, एक इंजीनियस होता है, जीनियस मतलब महान, वो इंजीनियस है, ये इंजीनुअस है। इंजीनुअस, INGENUOUS। इंजीनुअस मतलब सीधा साधा, सीधा साधा मतलब फ्रैंक, फ्रैंक मतलब क्या होता है? गाइललेस। गाइल का मतलब क्या होता है? छल, GUILE। गाइल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? छल। तो जो छल कपट से दूर है उसको गाइल कहते हैं। इसको आप इनडाइजेस्ट, इन अनडिसग्यूस, देखो डिसग्यूस मतलब छल होता है, डिसग्यूस मतलब छल, जिसको आप डेसिड भी कहते हैं, DECIT। अनडिसग्यूस मतलब जिसके अंदर छल नहीं है। नेव है मतलब बिल्कुल नया है। कैंडिड है मतलब बिल्कुल फ्रैंक है। अपोजिट क्या हो जाएगा? विली, WILY, विली। विली मतलब चतुर, चतुर को बोलोगे क्राफ्टी, क्राफ्टी को बोलेंगे परफिडियस। क्या बोलोगे बेटा? परफिडियस। याद रख लेना, परफिडियस और ट्रिएचरस, ये दोनों याद रखना। परफिडियस और ट्रिएचरस मतलब होता है जो धोखा देता है, धोखा देना जानता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए 48 के बाद में देखते हैं वर्ड नंबर 49, दैट इज इनफ्रिंज। कि हम सब, वी ऑल आर अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम सब बंधे हुए हैं किससे? भारत के संविधान से। तो हम भारत के संविधान से बंधे हुए हैं, हमें इसका क्या नहीं करना चाहिए? हमें इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको उल्लंघन कर रहे हैं मतलब इनफ्रिंज कर रहे हैं। कई सारे इनफ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा। इनफ्रिंज एलिमेंट्स को हम एंटी सोशल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको वायोलेट करना, इनक्रोच करना, ट्रांसग्रेस करना या फिर ट्रेसपास करना। तो ट्रांसग्रेस करना, ट्रेसपासर्स यानी कि जो नियमों का उल्लंघन करके घुस जाते हैं उनको ट्रेसपासर्स कहते हैं। अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अपोजिट होगा कंप्लाई करना, कॉन्कर करना। कॉन्कर मतलब सहमति होता है, ये सहमति आपने कल पढ़ा था, कंसीड, एसिड। कॉन्फ्रॉम करना, कॉन्फ्रॉम का मतलब होता है बेटा अनुपालन करना, अनुपालन। याद रखना, कन्फर्म नहीं है, कॉन्फ्रॉम, CONFORM, कॉन्फॉर्म, कॉन्फॉर्म। ऑब्जर्व करना यानी कि आप चीजों को मानते हैं, जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं यानी कि एक तरह शपथ लेते हैं। चलो, अब आया आज का लास्ट वर्ड। कितने खुश हो रहे हो ना, देखो तुम लोग, तुम्हारे चेहरे की चमक दिख रही है। इसको कहते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके, जिसको क्या ना किया जा सके? टाला ना सके, इनएविटेबल। तो इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि पुल के नीचे पानी बह रहा है, वो इनएविटेबल है, मतलब होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ठीक है, इनएविटेबल। तो अनअवॉइडेबल इसको बोलेंगे, एसर्टेन बोलेंगे। इमिनेंट का मतलब होता है फास्ट अप्रोचिंग। ठीक है, इसको सब्सटेंशियल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सब्सटेंशियल यानी कि फंडामेंटल। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? अनलाइकली। अनलाइकली मतलब जिसकी आपको शंका नहीं थी वो हो गया। डाउटफुल यानी कि शंकास्पद। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। अनसर्टेन मतलब भी अनिश्चित। तो प्यारे बच्चों, ये सीरीज आपको किस प्रकार से मदद कर रही है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में अपना ज्ञान बांटो, और क्या अच्छा आपके लिए किया जा सकता है। हालांकि जो कुछ करना है मैं अपने मन से करूंगा, फिर भी सलाह देना हम हिंदुस्तानियों का काम है। कुछ सलाह तो दो, ताकि आपकी सलाह के हिसाब से कुछ ना कुछ किया जाए। प्यारे बच्चों, NDA CDS FCAT
एनडीए सीडीएस एफकेट के लिए जानदार शानदार ऑफलाइन क्लासेस फोर्ट डिफेंस एकेडमी पर चलती है। एनडीए सीडीएस एफकेट के साथ साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए पूरा 5 एकड़ का कैंपस है, जहां पर बच्चे रह करके खूब मेहनत करते हैं। साथ ही हमारा एसएसबी इंटरव्यू का जो पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर सारे के सारे वो लोग हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर्स रहे हैं। तो आप इन लोगों के मार्गदर्शन में एनडीए सीडीएस एफकेट के साथ साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं। आप अपने सपनों को 4 चांद लगा सकते हैं, अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप लोग हमारे नंबर 9165507006 पर संपर्क कर सकते हैं। राहुल यादव सर का नंबर है और ये आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज आपके लिए मददगार साबित हो रही होगी। बिंदास पढ़िए, मस्त रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।